ये सारी जो स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, ये पॉलिटिक्स की नज़र हो गई इन्हें। एक मशवरा ये भी दिया गया कि अगर आप श्रीलंका में नहीं करा रहे, आप इसको दुबई में कराएं, जो कि बहुत अच्छा मशवरा था। दानिश की तो मजबूरी है बांग्लादेश को सपोर्ट करना, अगर वो सपोर्ट मुझे तो बांग्लादेश को रोटी नहीं नहीं मिलनी घर करेंगे। में भाई। बहुत ही कमाल ओवर, 2 पैड्स पे लगी, एक अपील हुई, समझ नहीं आ रही थी रोहित को पहले ओवर में कि हो क्या रहा। तो लेकिन इसमें बिल्कुल हैरत की बात नहीं है। ये देखिए, पाकिस्तान टीम ने पिछले 2-3 सालों में बड़ी मेहनत की है अपनी फील्डिंग में, और वो आपको नजर भी आई। हैरत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एसोसिएट नहीं किया जाता ना पाकिस्तान का फील्डिंग के साथ, क्योंकि बहुत ऑफ एंड ऑन। सर, किसी अच्छे काम से पाकिस्तान को एसोसिएट नहीं किया जाता, यही तो नुकसान है हमारा। जब कोई अच्छा काम करते हैं तब भी एसोसिएट नहीं किया जाता। वो एक बंदे की ईगो की वजह से, एक मुल्क के ईगो की वजह से नहीं सर, एक बंदे की ईगो की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर प्ले में खुशामदीद। एशिया कप 2023 के मैचेस का सिलसिला जारी, बारिश का सिलसिला भी जारी। बहुत से मैच बारिश से मुतासर हो रहे हैं। आज का मैच जो 5वां मैच था भारत बामुकाबला नेपाल, वो भी बारिश से मुतासर हुआ, लेकिन मैच मुकम्मल हुआ, नतीजा आया और भारत ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है नेपाल को। और इस पर बात करेंगे। ओवरऑल आगे आने वाले मैचेस क्या हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में, उस पर बात करने के लिए पावर प्ले की टीम मौजूद है। ज़ुफ़रफ़ खान और दानिश अली। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। यार, बारिश ने बड़ा काम खराब किया है। ये क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि इस टूर्नामेंट को खराब करने के लिए ये सारा कुछ किया गया, प्लान किया गया क्या? मैं इस पे क्या क्या कमेंट करूं। ये तो बड़ा एक एक बंदे की ईगो की वजह से पूरा टूर्नामेंट जो है वो। एक बंदे की ईगो की वजह से, एक मुल्क के ईगो की वजह से? नहीं सर, एक बंदे की ईगो की वजह से। मुल्क का तो इसमें, मुल्क तो खैर बहुत बड़ा है। मुल्क में तो देखें ना, अगर मुल्क की ईगो होती तो 2 लोग पाकिस्तान में ना होते इस वक्त। 2 लोग पाकिस्तान में आए हुए हैं आज। बहुत ही शाहाना किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ही जबरदस्त किस्म का डिनर पेश किया। उसमें गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी थे और बाकी और भी लोग थे। खैर, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि एक बंदे की जिद की वजह से, ईगो की वजह से या अना की वजह से ये सारा जो टूर्नामेंट है वो उसका नियर टू बेड़ा गर्क हो गया है। और यही पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर लाहौर के कदाफी स्टेडियम में या मुल्तान में या पिंडी में हो रहा होता तो इसका तो एक मजा ही बड़ा मुख्तलिफ था। और अच्छा, दूसरा स्टेडियम भी बहुत ज्यादा आपको, खाली था। जी जी, और दूसरा आपको ये भी पता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंडियन टीम से भी बड़ा प्यार करती है। स्पेशली विराट कोहली, रोहित शर्मा, बड़े बड़े फैंस हैं सब उनके। लोगों से भाई। पाकिस्तान में भी सब लोगों से, यानी जितनी भी उनकी टीम है। तो आइडियल मेरा वैसे ख्याल है ये कि विंडो है पाकिस्तान में मैचेस की, बड़ा अच्छा वेदर। सर ये आइडियल विंडो है। अगर इसके अलावा पहले, इससे पहले भी आप देखें, दुबई में बड़ी सपोर्ट मिली। जैम पैक स्टेडियम है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। उसके अलावा भी जो मैचेस होते हैं उसमें काफी सपोर्ट रहती है, भारत के मैचेस में स्पेशली। लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि, क्या उर्दू की कहावत है, अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग जब गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो ये मेरा ख्याल है डिस्कशन भी बड़ी बेमानी सी हो गई है, और मैचेस आज भी बारिश की वजह से डिस्टर्ब हुए। सो कहने का मकसद ये है कि जितना मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान होता है, जितना ब्रॉडकास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान होता है, तो उसके साथ साथ जो अ, दोनों ममालिक के लोग हैं, दोनों ममालिक क्या बल्कि श्रीलंका में भी लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। आप देखें जिस तरह बाबर को वहां पे वेलकम मिला या विराट कोहली को वेलकम मिला, वो बहुत ही सही बात अमेजिंग है। सही तो बात। मेरा ख्याल है ये ज्यादती है। और अगर आपने यही कुछ करना था तो फिर आप उसी फॉर्मेट को, इसी 2020 को कंटिन्यू करते, तो कम से कम कुछ तो उसमें ऐसा मजा या ऐसी चीज बरकरार रहती कि देखने वाले कहते कि हाँ भाई, ये बड़ा कुछ तो अच्छा, हमें ये जो देखने कह को रहे मिला हैं है। कि ये मैच होना था दम्बोला में, पाकिस्तान इंडिया वाला, फिर इसको हेमन टूटा जाना था, लेकिन दोनों वेन्यूज को सिलेक्ट नहीं किया। इसकी क्या रीजन दानिश हो सकती है? पॉलिटिक्स हो सकती है, या कोई उनको एक्सपेक्टेड था कि अगर क्राउड इस किस्म का होता है तो कोई समझ नहीं आई कि ये क्यों वेन्यूज जो है इस तरह शफल कर रहे हैं। और अब ये भी देखने वालों को बताएं कि अब जो कोलंबो का वेन्यू है उसको भी चेंज करने की बात हो रही है कि शायद अब मैचेस जो है वो कोलंबो से हैमन टूटा, कैंडी या कहीं और शिफ्ट करे। तो ये बड़ा अजीब सा टूर्नामेंट है। देखें, एक आम बंदे के पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग उठते बैठते हैं इंडियंस के साथ भी, क्योंकि हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं हमारे साथ खेलने की बात की जाए, उठने बैठने की बात की जाए, काम की बात की जाए, तो हमारे साथ इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं।
और हर एक का मौक़िफ़ ये होता है कि ये सारी जो स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, ये पॉलिटिक्स की नज़र हो गई हुई हैं। या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो इन्फ्लुएंस करती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जिसकी वज़ह से स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता मेरे ख़्याल से 10-12 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर रहा है। और मेरा नहीं ख़्याल कि इसको कंटिन्यू इस तरह किया जा सकता है, या तो फिर इसको आईसीसी में, या तो कोई एक मेरे ख़्याल से पाकिस्तान बोर्ड को जाना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर हम इस तरह करवा रहे हैं तो और भी कई सारी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं। मैं ज़ुखरुफ के साथ बैठा हुआ था, घर गया तो मुलाकात हुई थी, तो वो हम लोगों के ऊपर भी बात कर रहे थे, जो मेरा ख़्याल है मौज़ू नहीं है अब यहाँ पे बात करना। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं कि अगर एक आम इंडियन से बात की जाए तो वो भी उतने ही अ, नज़र आते हैं गुस्से में, जिस तरह बाकी लोग नज़र आते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की गेम है, बहुत बड़ी गेम है। तो मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि ऐसा भी कुछ मेरे ख़्याल से रूल बना देना चाहिए कि अगर किसी दिन बारिश हो जाती है तो हमारे पास अल्टरनेट डेज़ हों, कुछ ऐसा कर लें। अगर लेकिन आपने ऐसा ही दानिश वो करना है कि ऑल्टरनेट आपने किसी ख़ास ऑल्टरनेट जगह पे डेज जाके मैच करना है। ऑल्टरनेट डेज का प्रॉब्लम ये होता है कि आपको पता है कि कैलेंडर ईयर में पूरे साल का जो कैलेंडर ईयर है वो बिल्कुल जैम पैक होता है। आप हुँ, फाइनल या सेमीफाइनल के लिए तो एक एक्स्ट्रा डे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप हर मैच के लिए रखेंगे तो वो प्रोलॉन्ग कर जाएगा। हुँ। ब्रॉडकास्टर्स को भी एक विंडो दी गई होती है कि भाई ये 10 दिन का टूर्नामेंट है और 10 दिन में ये कंप्लीट होगा, तो आइडियल वो तो फिर यही खर्चा होता है बढ़ कि जाता अगर है। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो सारे मैचेस पाकिस्तान में जी। हों। एग्ज़ैक्टली, ट्रैवलिंग भी बिल्कुल बहुत असल बात तो ये है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्लेयर्स के लिए हो जाती है। अभी सर चार्टर्ड वो फ्लाइट जा रहे हैं एक उधर। फ्लाइट एक जो चार्टर्ड फ्लाइट है वो पाकिस्तान से श्रीलंका है, पाकिस्तान से दुबई है या कहीं भी है, वो बहुत मतलब आम फ्लाइट से बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि वो जहाज आपके लिए मुख्तस हो जाता हुँ, है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरा ख्याल है आगे जितनी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग्स होंगी या जो भी इस तरह का सिलसिला होगा, हुँ, उनको पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन मैं आज एक शेरदिल और दानिश बात सोच रहा था कि हुँ, आप देखें कि ज़का अशरफ जो हैं वो एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लकी भी साबित होते हैं। हुँ, आपको याद है कि जब वो पहले 2012 में आए, वो एक म्यूजिकल चेयर चलती रही सेठी साहब के साथ उनकी। हुँ, लेकिन जब वो आए तो पाकिस्तान की टीम भारत चली गई, हुँ, वहां पे T20 सीरीज भी खेली, वनडे सीरीज भी खेली, उसके बाद अभी तक कोई सीरीज हुई नहीं। हुँ, अब उसके बाद जका साहब दोबारा चेयरमैन भी नहीं बने, अब वो चेयरमैन बने हैं। हुँ, एशिया कप स्टार्ट हो गया है, हुँ, राजीव शुक्ला पाकिस्तान में मौजूद हैं लाहौर में, हुँ, जो रॉजर बिनी है वो लाहौर में मौजूद हैं। हुँ, तो इस लिहाज से जब व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड व्हेन इट कम्स टू जका अशरफ, ही इज वेरी लकी फॉर पाकिस्तान दैट हुँ। व्हेन इन द पास्ट उन्होंने अपना काम किया, और इस मतलब अभी वो दोनों लकी है लोगों को या बुलाने में बाकी कामयाब हो कुछ ऐसी उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी है जो इफेक्टिव है काफ़ी? नहीं देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी तो सेठी साहब की भी बहुत अच्छी है, बल्कि उन्होंने अपनी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की, शहरयार खान साहब के साथ गए, बड़ा एक अजीब सा वाक़या वहाँ पे पेश आया, आपको याद होगा वो जो स्याही फेंक दी गई और इस तरह की चीज़ें हुई, हुँ, दैट वाज़ वेरी बैड। उन्होंने भी अपनी बड़ी भरपूर कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली लक कभी साथ देती है, कभी नहीं देती। हुँ, इस बार भी ऐसा ही हुआ, सेठी साहब बड़े दिल बर्दाश्ता होके, चूँकि वो इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही थी, कोई कह रहा था कि जी फलां पार्टी से ताल्लुक है, कोई कह रहा था हाँ जी इस पार्टी से ताल्लुक है, तो उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल इससे अलहदा हो जाता हूँ, मुझे किसी के साथ जोड़ा ना जाए, हुँ, आपने जिसको भी चेयरमैन लगाना है आप चेयरमैन लगा लें और फिर उसके बाद आप देखें। लेकिन ठीक है, जो भी किसी चीज़ की बेहतरी के लिए काम हो रहा हो तो वो बुरा नहीं है, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि हो सकता है हुँ, कि हम वर्ल्ड कप के बाद देखें, अगर ये ज़का अशरफ साहब भी भारत जाते हैं वर्ल्ड कप के सिलसिले में और पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, और फिर कोई पाकिस्तान भारत की राहें हमवार हो जाएं क्रिकेट के लिए, जो कि क्रिकेट अल्लाह फैंस के करे। लिए बहुत अच्छा है। हुँ। बिल्कुल। सही, सही। तो मैच पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं और मुझे लगता है कि भारत को जो पहली इनिंग्स में उन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग कर ली और आज उन्होंने बॉलिंग कर ली। तो दोनों हाँ, प्रैक्टिस सुपर करवाई है उन्होंने अपने बॉलर्स को। तो एक तरह से उनकी वैसे बारिश का नुकसान तो इंडिया को ही हो रहा है और तो किसी टीम को नहीं हो रहा। पाकिस्तान तो उस दिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेला है और बस बैटिंग नहीं आई पाकिस्तान की। अच्छा, अगर आपने मैच आज देखा हो तो शुरू में ही शुरू के 5 ओवर्स में 6 ओवर्स के अंदर 3 कैच जो हैं ड्रॉप हो गए थे और एक हुँ, एक्स्ट्रा कवर्स में कोहली से छूट गया। कोहली, रोहित कीपर का शर्मा, ग्लव लगा, धोनी, कीपर ने भी बड़े कैच छोड़ दिया बड़े शान प्लेयर ने। हैं, कीपर ने भी और छोड़ दिया। इनफैक्ट मेरे ख्याल से स्टार्ट जो है वो नेपाल का बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था। और जहाँ तक बॉलिंग की बात की जाए तो मुझे लगा नहीं कि इनके बॉलर जो हैं वो वाक़ई ऐसा लग रहा था कि वो एक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कोई ऐसी क्लब टीम के साथ मैच हो हुँ, रहा है।
अगर बीच में बारिश ना होती, स्पेशली जो इनका नेपाल का अटैक है, बड़ा जबरदस्त बॉलर है इनका, वैसे आज जो करण। ओवर किया है, जबरदस्त ओवर किया बहुत पहला। खूबसूरत ओवर किया है, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे, और बड़ा अच्छा उसका बॉल सीम रोहित होता है। शर्मा को इनफैक्ट उसने समझ नहीं आ पाकिस्तान को रही भी थी, बड़ा खास तंग किया। करके जो आखिरी बॉल किया उसने, जो बिल्कुल पढ़कर गेंद बाहर निकली है, आगे आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही कमाल ओवर, 2 पैड्स पे लगी, एक अपील हुई, समझ नहीं आ रही थी रोहित को पहले ओवर में कि वो क्या रहा। हाँ, लेकिन ओवरऑल आप देखा जाए तो फिर इस मैच को भी बारिश ने डिस्टर्ब किया। भारत जीत तो गया 10 विकेटों के साथ, लेकिन बारिश की आंख मचोली वो चलती रही। जिसमें दानिश ने कहा, वो जो बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, उसका क्रेडिट आप नेपाल को भी दें कि उन्होंने जितने ओवर्स बैटिंग की है, नेपाल जैसी टीम ने, जो कि अंडरडॉग्स टीम है और भारत की वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड, फिर भी उन्होंने बड़ा जम के मुकाबला किया, भरपूर मुकाबला किया। मैंने आज का मैच पूरा तो नहीं देखा, लेकिन लास्ट मैच जो पाकिस्तान के साथ हुआ, और उसमें ऑब्वियसली सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी। बैटिंग हुई, उनकी बॉलिंग नहीं आई, और इस मैच में जब उनकी बॉलिंग आई तो मुझे लग रहा है कि वो जो हम एक प्रॉपर यूनिट की बात करते हैं, बॉलिंग यूनिट की, जिसमें हम कहते हैं कि जी शाहीन, नसीम, हारिस, शादाब, और मतलब एक बड़ा यूनिट हमें दिखाई दे रहा है, उस तरह से मतलब कोई जचा नहीं यूनिट, उस तरह से दिखाई नहीं दिया। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? अब बुमराह के बारे में जो न्यूज आई वो भी आपने पढ़ी होगी, और फिर शमी उस पाकिस्तान वाले मैच में नहीं थे। इसी तरह टीम कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी जरूर है जिस पे भारत काबू नहीं पा रहा। ठीक है, आप मैच जीत गए हैं, बट मेरा ख्याल है कि अगर मैं पाकिस्तान की टीम को देखूं और नेपाल को सामने रखूं, तो आप देखें पाकिस्तान ने 104 रन्स पे नेपाल की टीम को आउट कर दिया था, जो कि फिर एक मैसिव डिफरेंस था। और 200 क्रॉस कर जाना एक टॉप टीम, जो कि टेस्ट में भी और T20 में भी टॉप में है, और वनडे में भी बड़ा उनका मेयार है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि इस कमी को एज सून एज पॉसिबल भारत भी सोच रहा होगा कि आगे वर्ल्ड कप है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि शायद जो हमारा होम ग्राउंड या होम कंडीशंस है वो हमें फायदा देंगी या हेल्पफुल होंगी, लेकिन कभी इसके बरक्स भी हो जाता है। ये जरूरी नहीं है, क्रिकेट है, बड़ी फनी गेम है, इसमें किसी ओवर में किसी बॉल पे कुछ भी हो सकता है। तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग पे भी बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। केएल राहुल के ना होने का बिल्कुल। नुकसान ये हुआ, आप देख लें, शुभमन गिल जो हैं वो काफी ज्यादा बैकफुट पे दिखाई दिए। केएल राहुल की भी पिछले कुछ मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस है वो भी सबके सामने है। कोहली ठीक है, वो बैड लक हुई, एक अच्छी गेंद हो गई, इनर एज लगा और वो बोल्ड हो गए, बट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं, अभी उनको कहीं भी यहाँ पे चांस मिलेगा, बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो बड़े आराम से दोबारा से कम बैक कर लेंगे। अच्छा, आज 2-3 चीजें ऐसी भी हुई हैं कि अंपायर्स के डिसीजंस जो हैं, 2 डिसीजन नेपाल के अगेंस्ट जो थे, वो लिए गए, थर्ड अंपायर की तरफ गए, और वो दोनों एलबी जो हैं वो नेपाल को वापस मिल गए। मुझे जो नज़र आ रहा था, इंडियन बॉलिंग वो डराने की कोशिश कर रही थी नेपाल के प्लेयर्स को। वो लाइन पे बॉल नहीं कर रहे थे, गुड लेंथ पे बॉल नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट शॉर्ट बॉल्स करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, जिसकी वजह से आसिफ जो उनके कीपर भी हैं, उन्होंने शॉर्ट बॉल्स के ऊपर, और जारी पता स्कोर बुक में तो ये नहीं लिखा जाता कि कितने एज लगे, कितना टॉप एज हुआ है, लेकिन उसका 50 हो गया एनीवेज इंडिया के खिलाफ, जो कि उसके लिए और टीम के लिए भी बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। और आने वाले वक्त में जब छोटी टीमें आपस में गुत्थम गुत्ता दोबारा होती हैं, तो वहां पर नजर आएगी कि नेपाल की टीम भी बड़ी उभर के सामने आएगी। बड़ा अच्छा टैलेंट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो बात है फिर दोबारा वही आती है कि हम पूरे मैच के ऊपर जब बात करते हैं तो वहां पे बारिश जरूर जिक्र आ रहा है बार बार। ऑल्दो के आपको आज पता इन्होंने है बड़ी दानिश, कोशिश की है। एक मोमेंटम होता है जिस भी टीम की अब बात करें, अगर वो बॉलिंग कर रही है तो बॉलिंग का एक टेम्पो है, वो टूटता है, बल्लेबाजी हो रही है तो वो टूटता है टेम्पो। तो बारिश दोनों टीमों के लिए ही सही साबित नहीं होती, लेकिन पाकिस्तानी मैं सही मैं साबित उसमें होती है। यही चीज मैं उसमें यही चीज ऐड करने लगा हूँ कि देखें, जो वेदर फोरकास्ट है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो उसकी पूरी वेदर फोरकास्ट पहले से बताई जाती है कि ये वेदर फोरकास्ट होगी। उसमें कोई एक आध मैच या 2 मैचेस बारिश की वजह से डिस्टर्ब होने होते हैं, वो पहले बता दिए जाते हैं। लेकिन फिर बात वहां पे ही आती है, सारे जो आप कह लें इसके सिरे हैं, वो एक ही बात से मिलते हैं कि बस एक जिद की वजह से
और ईगो की वजह से कि नहीं जी श्रीलंका में ही हो, श्रीलंका में ही हो, अच्छा, और वो फिर हुआ और बड़ा अजीब मुझे सा है। मेरे मैं इस मेरे पे जहन में एक बात ये आ रही है कि अब चूंकि वेदर वहां पे खराब है, हम तो ये देख रहे हैं कि जिस दिन मैच होता है उस दिन बारिश होती है, तो प्लेयर्स जब पहले पहुंच जाते हैं तो उस वक्त भी तो बारिश चल रही है ना, तो वो मेरे ख्याल है प्रैक्टिस भी उस तरह से नहीं कर पाते होंगे। नहीं, तो आई नहीं डोंट। प्रैक्टिस नहीं नहीं उन्होंने नहीं, नहीं फिर की तो हुई, हो जो ही कि नहीं मुझे सकती नजर ना भी सर। आया। हाँ, हाँ जी, हाँ, इंडोर प्रैक्टिस तो पहले हो फैसिलिटीज ही बहुत, नहीं सकती। आई डोंट थिंक सो कि इंडोर फैसिलिटीज इन स्टेडियम्स में इतनी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी जो अगर आपने नॉकिंग नहीं करनी है, शेरगिल, अगर इंडोर देखें, इंडोर तो फैसिलिटीज इंडोर क्लब्स में या आपकी क्रिकेट एकेडमी में होंगी ना। हम्म जितने भी बड़े स्टेडियम्स हैं, इवन कदाफी स्टेडियम हो गया, कहीं भी हो गया, वहां पे इंडोर तो उस तरह से फैसिलिटीज नहीं है। जो भी सारा सिस्टम बना हुआ है आउटडोर है। हाँ, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इंडोर फैसिलिटी मौजूद है। अगर कभी बारिश हो, हम्म आपका प्रैक्टिस सेशन खराब हो रहा हो, तो वो आप इंडोर कर सकते हैं, लेकिन मैच से पहले आप ग्राउंड के अलावा कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो तो जस्ट वार्म अप होने के लिए हम्म ग्राउंड में नहीं आते हैं, दूसरी। बट जब पूरा ग्राउंड कवर होगा तो हम्म ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना आप रनिंग कर सकते हैं, ना आप जॉगिंग कर सकते हैं, ना आप नॉकिंग कर सकते हैं। तो हम्म उससे तो ओवरऑल आपका टेम्पो ही बड़ा स्लो हो जाता है। होता है, और आपने हम्म जो ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी होती है उसका इम्पैक्ट ही और होता है, क्योंकि आपने बॉल उसी हम्म हिसाब से करनी है, आपने हम्म फील्ड वैसे करनी है। हम्म और ये फील्ड में आज तो काफी देर तक बल्कि दिखाते रहे हैं फिगर्स हम्म। के, सेकंड लास्ट नंबर पे है, 75% मेरे ख्याल से कैचिंग ये जो है वो। काफी और हैरत की बात है कि हाँ, पाकिस्तान इंडिया इस, की टीम स्पेशली, हाँ, पाकिस्तान जो है दूसरे नंबर पे है 81% के साथ, पहले नहीं नंबर पे हैरत इंग्लैंड की नहीं टीम है। शार्दुल, देखें इसमें बिल्कुल हैरत की बात नहीं है। ये देखिए पाकिस्तान टीम ने पिछले 2-3 सालों में बड़ी मेहनत की है अपनी फील्डिंग में, और वो हैरत आपको इसलिए नजर मैं भी कह रहा हूँ, हैरत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आएगी। एसोसिएट नहीं किया जाता ना पाकिस्तान का फील्डिंग के साथ, क्योंकि बहुत ऑफ एंड ऑन और सर किसी किसी अच्छे काम से पाकिस्तान को एसोसिएट नहीं किया जाता, यही तो नुकसान है हमारा। जब कोई अच्छा काम करते हैं तब भी एसोसिएट नहीं किया जाता। अब तो आप देख लें पिछले कुछ मैचेस में बड़े शानदार कैचेस हुए हैं। फखर हो गए, शादाब हो गए, सलमान अली आगा हो गए, बाबर खुद लेकिन हो हमने गए, कैचेस रिजवान हो भी गए। ऐसी जगहों पर छोड़े हैं ना जिससे हमें पूरा पूरा टूर्नामेंट का नुकसान हुआ है। अब वो आपको याद ही है, मुझे याद है, ठीक है सर। देखें वो बड़े अगर कॉस्टली ड्रॉप्स। क्रिकेट में मैंने आपको यही कहा ना कि क्रिकेट बड़ी अजीब सी गेम है। आप 10 अच्छे कैच कर लें, लेकिन एक कैच जो आप ड्रॉप करेंगे वो सारी जिंदगी नहीं आपको भूलेगा, वो चुभता रहेगा। हम्म हाँ, एक अच्छा एक मतलब शाहीन अफरीदी दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, लेकिन बार बार वही चीज याद आती है। सईद अजमल 5 साल उसने दुनिया को नचा के रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हाँ, वाला मैच को भी नहीं जान छोड़ता। तो मतलब मेरा ख्याल है जहाँ पे हम क्रिकेट की इतनी नेगेटिव चीजों को याद रखते हैं, वहां पे हमें पॉजिटिव चीजों को याद रखना चाहिए। तो अच्छा है कि कैचेस पाकिस्तान के अच्छे हो रहे हैं। जिसका दानिश ने भी कहा कि वो बिल्कुल ही नंबर 9 पे है फील्डिंग में। तो हम्म ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडिया जैसी टीम के लिए, जो कि वनडेज में इतने डाउनफॉल पे क्यों जा रही है, हम्म चाहे उनकी और इतनी बॉलिंग बड़ी हो लीग चाहे भी उनकी कराती है। फील्डिंग हो। हाँ, इतनी बड़ी लीग भी कराती है, हम्म। तो ये यही वाकई एक रीजन है क्वेश्चन ना मार्क कि है। लीग करवाती है, सारा फोकस उस लीग पर है। अच्छा, राहुल द्रविड़ पे भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। रवि शास्त्री ने इस टीम को बड़ा, उन पे भी तनकीद होती रही, लेकिन एक टीम रिजल्ट्स देती रही है। और मैं समझता हूँ कप्तानी का भी बड़ा रोल है। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही इंटेलिजेंट कप्तान रहे हैं। उनके दौर में जो क्रिकेट का, खासतौर पर इंडियन क्रिकेट का राइज हुआ, ये सारे स्टार्स धोनी के टाइम के हैं। अब मुझे लगता है नहीं, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा भी देखिए डिफेंसिव है, वो डिफेंसिव से देखिए है। मैं आपको याद होगा पहली एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं तो खैर कंपैरिजन पे बिलीव नहीं करता। हम्म धोनी का तो खैर किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऑल 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 ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द क्रिकेट वर्ल्ड, देयर इज नो कंपैरिजन। हम्म जब हम धोनी की बात करते हैं, वो एज अ कप्तान भी, एज अ बैट्समैन भी, एज अ विकेट कीपर भी, और एज अ लीडर भी। हम्म मतलब ये ऐसे नहीं हुआ कि 2007 वाला T20 जो वर्ल्ड कप हुआ वो भी जितवा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, 2011 वाला वर्ल्ड कप भी जीत गया। तो कोई ना कोई तो एक ऐसी चीज होती है किसी बंदे में जो कि फ्रंट से लीड करता है। तो धोनी का तो आप क्यों देखें ना, बड़े क्रूशियल टाइम पे जब गौतम गंभीर बाहर हो गए, सहवाग बाहर हो गए, हरभजन सिंह बाहर हो गए, जहीर खान बाहर हो गए, तो धोनी ने अपनी भी क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ठीक है, ये बड़े बहुत बड़े नाम हैं, इनकी बहुत बहुत परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन ये फील्डिंग से टीम को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मिसफिट हो रहे हैं। हमें हम्म कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। बड़ी बहुत बड़ा फैसला था। कुछ 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 अरसा उनके खिलाफ बात भी हुई, लोग उनके अगेंस्ट भी हुए, लेकिन जब टीम ने रिजल्ट देना शुरू किए तो लोग उस बात को भूल गए। आज तक हम्म। किसी को वो बात याद नहीं है, लोगों को सिर्फ अच्छा, धोनी याद है। दूसरा मुझे ये बताएं कि चले, वो तो धोनी की बात हो रही है, ये जो सूर्य कुमार यादव है ये इंजर जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं इन्होंने मैच खिलाया आज का? नहीं नहीं सर, इंजर्ड नहीं जा रहे। देखें हम जब हम पहले भी कंपैरिजंस की और स्टैट्स की बात करते थे ना, तो हम ये कहते थे कि यार T20 वाला प्लेयर है, हाँ वनडे में भी खिला दो,
हाँ जी, हम टेस्ट मैच में भी खिला दो, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नंबर 1 है T20 में, लेकिन वनडे में उनकी कोई इतनी खातर खा परफॉर्मेंसेज नहीं रही हैं। तो एक तरह से वो ट्राई भी हो रहे हैं, प्लेइंग 11 भी ट्राई हो रही है, बेस्ट 15 भी वर्ल्ड कप से पहले ट्राई हो रहे हैं। तो इस वजह से चांसेस जो है बाकी प्लेयर्स को भी मिल रहे हैं, देख लें कि भाई बेस्ट 15 क्या होगी बिफोर द वर्ल्ड कप। तो इस वजह से सूर्या कुमार यादव जो है थोड़ा सा क्विकली पाकिस्तान के मैच पे बात कर लेते हैं, जो सुपर 4 का मैच है। पाकिस्तान तो पहुंच चुका है सुपर 4 में। A1 है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का मुकाबला B2 से होना है, और B2 यकीनी तौर पर इस वक्त लग रहा है कि बांग्लादेश ही होगी, और बड़ा मजे का मैच होगा। एक राइवलरी हमारी अब एशिया में बहुत जबरदस्त मैच होगा। और हमारी राइवलरी किसके साथ नहीं है? इंडिया के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ भी है। अगर कोई रह गया तो उन्होंने भी लाया है, नेपाल रह गया, भूटान रह गया, बाकी तो पीछे कोई नहीं बचता, एक श्रीलंका ही है बस। करेंगे बांग्लादेश को इस मैच में। तो देखिए जी, दानिश को तो मजबूरी है बांग्लादेश को सपोर्ट करना। अगर वो सपोर्ट बांग्लादेश को नहीं करेंगे फिर घर में रोटी नहीं मिलनी इनको, इनका तो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, तो इस मैच की थोड़ी सी बात करते हैं, और मुझे लगता है कि इस मैच में बड़ा अच्छा कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। और अगर हेमन टूटा शिफ्ट होते मैच उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लाहौर की जो विकेट हुई, जो मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला बांग्लादेश ने, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट। आपने शंतो की बात की थी, शंतो ने फिर अच्छा स्कोर कर दिया। तो आप एक बैटिंग में भी एक अच्छा स्टेबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है और बड़ा अच्छा स्कोर। बांग्लादेश की टीम अच्छी है, बांग्लादेश की टीम बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि बड़े मैचेस में क्यों कामयाब नहीं हो पाते, पेशेंस की थोड़ी कमी है। सेम एज अफगानिस्तान के सारे प्लेयर्स, गुरबाज से लेके नंबर 11 तक जितने भी प्लेयर्स हैं सब बहुत टैलेंटेड हैं और उनकी मादी में परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन थोड़ी पेशेंस की कमी हो जाती है। पेशेंस जरा हम वो उस पर इतना काबू नहीं पाते, जिसकी वजह से हम सस्टेन नहीं कर पाते बांग्लादेश या अफगानिस्तान। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, देखें आप टीम के साथ भी रहे हैं, गुरबाज जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता भी रहा है। अब ये सारे प्लेयर, मुजीब हो गया, राशिद हो गया, नबी हो गया, गुरबाज हो गया, ये सारे प्लेयर जो हैं ये लीग्स में खेल रहे हैं, ना सिर्फ ये कि PSL में बल्कि दुनिया में जाके लीग्स खेल रहे हैं, IPL में खेल रहे हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ये उठते हैं, बैठते हैं, रूम शेयर करते हैं, बातें होती हैं। तो मतलब ये क्या सीख क्या रही हैं? फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि आप इतने प्लेयर्स के साथ देखिए, मैं अभी दानिश, मैंने जो बात की ना पेशेंस की, वो है T20 क्रिकेट। जब आप 4 डे पे या बात करते हैं 1 डे पे, 1 डे के एक इनिंग्स में 300 गेंदें हैं, 50 ओवर्स हैं, ठीक हो गया, तो उसमें थोड़ी ज्यादा पेशेंस आपको चाहिए होती है। T20 में ये है कि 6 ओवर्स का पावर प्ले है, अगर उसमें 3 ओवर भी आपके अच्छे लग गए, आपने 25 से 35 ऑड रन बना लिए, तो आप उसमें हीरो बन गए हैं। लेकिन 1 डे क्रिकेट में ऐसा नहीं है। 1 डे क्रिकेट में ऐसा है कि जैसे गुरबाज ने अगेंस्ट पाकिस्तान 150 किया, लंबा लेके चलना है, बाबर ने 150 किया, लंबा लेके चलना है, कोहली ने अगर किसी मैच में 150 पौने 200 किया, लंबा लेके चलना है। एक एंड आपने संभाल के रखना है ताकि आपका दूसरे एंड पे प्रेशर ना पड़े। तो ये थोड़ी सी जो लॉन्गर वर्जन ऑफ द क्रिकेट चीज तो चले ग्राउंड में जाके बंदे को समझ में आती है कि जारी बात है, बॉल्स का डिफरेंस है, एक बड़ी गेम है, एक छोटी गेम है। लेकिन मेरा जो सवाल पूछने का मकसद है वो ये था कि आप टीम्स के साथ रहे हैं, तो इनके कुछ सेशंस होते हैं जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर आप बुला रहे हैं या लीग में खेलने के लिए कहीं पे जा रहे हैं, तो एक सेशन होता हो जिसमें बैठ के कोई सिखा रहा है, कोच कर रहा है, या आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा है कि किस टाइम पे आपने कैसे खेलना है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल होता है। मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो डीन जॉन्स से लेके, जोहान बोथा से लेके, अजहर महमूद तक, तमाम वसीम भाई से लेके, तमाम बड़े अच्छे अच्छे सेशंस होते थे। मैच से एक दिन पहले बड़ी अच्छी टीम मीटिंग होती थी, उसमें सब चीज़ें डिस्कस होती थी कि अगर किसी का कोई ड्रॉबैक है, किस तरह उसको बेहतर करना है, किस प्लेयर के अगेंस्ट बेहतर करना है, विकेट पे कितनी देर स्टे करना है, ये सारी चीज़ें बड़ी होती थी। और बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स सुनते भी थे, वो अपना आउटपुट भी देते थे, और साथ साथ में वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते थे। और यही वजह है, आप देखें कि अफगानिस्तान ने भी डे बाय डे बड़ा ग्रो किया है, बड़ा ग्रूम किया है। अगर राशिद दुनिया के मैं एक चीज ऐड करूं, अगर एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं, जितने मैचेस आप खेलेंगे, जितना आपका एक्सपोजर होगा, इंटरनेशनल लीग्स का हो, बायलैटरल सीरीज का हो, ट्राई सीरीज का हो, बड़े टूर्नामेंट्स का हो, जितना आप खेलेंगे, जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतनी ज्यादा आपको ये चीजें समझ आएंगी। अच्छा, दूसरा ये भी है ना शेरदिल के, देखें जो 1 डे क्रिकेट है ना, वो वैसे भी बहुत कम हो गई है। या तो टेस्ट क्रिकेट हो रही है या T20 क्रिकेट हो रही है। 1 डे का फॉर्मेट जो है ना, उसके साथ एक सुतेलेपन वाला सलूक हो रहा है। दो आपके बड़े बड़े
कैची बच्चे हैं, जिसमें एक टेस्ट क्रिकेट है और एक आपकी T20 क्रिकेट है। तो अब आप देखें ना कि बाबर जैसे मगर प्लेयर ये को वर्ल्ड सीरीज जिस तरह WTC इन्होंने बनाया, वर्ल्ड सीरीज भी अब ये बना रहे हैं, उसमें भी एक कंपेटिटिवनेस लाई जाए, सबको एक इक्वल मैचेस मिले। यहाँ तो ऐसी टीमें जो एक एक टीम सिर्फ 10 खेलती है पूरे ईयर में, कैलेंडर ईयर में, और एक 35 खेलती है। तो ये डिस्पैरिटी भी बहुत ज्यादा है। एक जितने मैचेस होने चाहिए ताकि सबको सर एक आपको याद है कि पहले सीरीज। आईसीसी जो है वो एक पूरा कैलेंडर ईयर, मतलब 4 सालों का, 3 सालों का फिक्सचर बनाया बिल्कुल करता बिल्कुल था। बिल्कुल फिर बीच में वो बिग थ्री वाला एक सीन हो गया, फिर अब बिल्कुल। ममालिक ने आपस में एक दूसरे से बात करना शुरू कर दी, हम आपसे ये सीरीज इस साल खेलेंगे, 6 महीने बाद आपने आना है, फिर 6 महीने बाद हम आएंगे, फिर 6 महीने बाद आप आए। तो इससे थोड़ी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। कामयाब वो ममालिक हुए जिनके पास या तो पैसा ज्यादा था, या जिनकी जो से है वो बहुत ज्यादा थी। उसमें ऑब्वियसली वो जो 3 बड़े नाम आते हैं, भारत, इंग्लिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, आप देख लें सबसे ज्यादा मैचेस जो हैं ये 3 ममालिक खेलते हैं। एक जमाने में पाकिस्तान की हर 2 साल के बाद साउथ अफ्रीका से सीरीज होती थी, लेकिन अब बरसात दराज हो जाता है, साउथ अफ्रीका से सीरीज नहीं होती। आपको याद होगा कि 2015, 16, 17, 18, 19, 4, 5 साल पाकिस्तान की इंग्लैंड रेगुलर सीरीज होती रही। पाकिस्तान हर साल जाता था, कभी समझ 4 टेस्ट मैच खेले, कभी 5 वनडे खेले, 3 T20 खेले, 3 टेस्ट मैच खेले, लेकिन अभी पिछले 3 साल से अब पाकिस्तान की सीरीज उस तरह से नहीं हो पाई। अब जो अगले साल पाकिस्तान की इंग्लैंड में सीरीज आ रही है वो सिर्फ 3 T20 मैचेस हैं, उसमें कोई टेस्ट मैच नहीं है, कोई वनडे मैच नहीं है। तो इससे भी चीजें बड़ी डिस्टर्ब हुई। पाकिस्तान ने 3 मैच खेलने हैं अगेंस्ट आयरलैंड, यूरोप के टूर में 3 खेलने हैं अगेंस्ट नीदरलैंड्स, और 3 खेलने हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये चीजें बड़ी बड़ी अहमियत की हामिल भी हैं, और इस पर गौर भी करना चाहिए। और आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले दरम्यान में ये बात पे भी बात चली कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट कंटिन्यू कीजिए, वनडे को बिल्कुल माइनस करने की बात भी चली। लेकिन ऑब्वियसली जहां से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वहां से वो वनडे माइनस की हो एक नहीं सकती। अपनी एक क्लास है, हाँ, और बड़ी एक अपनी जबरदस्त क्लास है। क्रिकेट होती है, और इसमें भी मौका मिलता है प्लेयर्स को भी, शायकीन को भी एंजॉय हम्म। करने का। अच्छा जी, हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सुपर 4 के मैचेस की, क्योंकि सिर्फ एक मैच रह गया है अब ग्रुप स्टेज का, और वो भी जब हो जाएगा तो उसके बाद सुपर 4 का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब ये भी देखते हैं कि अब कहाँ होंगे ये मैचेस, ये भी एक मौमा है जो हल हो जाएगा एक आधे दिन में। तो आपको हम अपडेट रखेंगे। बहुत शुक्रिया देखने का। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दानिश, आपके मैच का क्या बना? बहुत शुक्रिया, आपने ये याद दहानी कराई एक दफा फिर। इसको कहते आपने हैं हमारे जख्मों के ऊपर जो है, जख्मों पर मैं वही नमक। कहने लगा था कि जख्मों पे आपने जो नमक छिड़का है बड़ी मेहरबानी आपकी। कोई बात नहीं सर, हार जीत खेल का आज हिस्सा है, हाँ टीम हाँ, जीतना हिस्सा है है। गेम यार। का हिस्सा है आप ये। आपने कितना स्कोर किया? मैंने किया जी तकरीबन 37 स्कोर, और बड़े क्रूशल जगह पे बॉलिंग करके मैंने स्कोर भी सेव किया और 2 आउट भी किए। लेकिन और आपके भी वही हिसाब है कि एक अच्छा खिलाड़ी मैच नहीं जितवा सकता। एक बंदे की गेम नहीं है ना जी, ये टीम हाँ जी। प्लेयर होना और साथ यस। में टीम को सारे यूनाइट करके चलाना, ये एक अलग चीज है। बाकी बात रहेगी कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। जो जाते जाते मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि यकीन की बात है, मुझे लगा कि पाकिस्तानी टीम में जो यंग टैलेंट आया है, ना सिर्फ वो के बल्कि जो यूनिटी आई है, स्पेशली जो इकट्ठे होके नमाज पढ़ना, ये बहुत यकीन की तरफ लेके गई है इस टीम को। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। और जितना इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो चैनल्स हैं जो इंडियन टीम को और खासकर सिलेक्टिव प्लेयर्स को जितनी उनके ऊपर वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो इतने प्रेशर में है कि आप देख लें, ये आपको नजर आया नेपाल के मैच में। ये वैसे मजे की बात है कि आप वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पे वो प्रेशर सर नहीं है। लेकिन बिल्कुल मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा। आप किसी भी टीम पे, किसी भी प्लेयर पे कोई भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, पहली बात। बिल्कुल दूसरी बात होनी यह है चाहिए। कि मैं हर प्रोग्राम में, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे बार बार ये बात कहता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, ये जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इंतहाई फजूल किस्म की के शोज करते हैं और इंतहाई फजूल किस्म की बातें करते हैं, इनकी बातों में आने की या इनकी चीजों पे गौर करने की जरूरत नहीं है। वो कोई भारत से भी कोई एक अजीब से पागल से कोई शख्स हैं, वो अजीब वो गरीब इंडियन टीम के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आपको फलां से ये है, फलां वो है। तो इन चीजों पे बिल्कुल माइनस रखें, और कोशिश करें कि ऐसे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करने की बजाय रिपोर्ट और करें। पे देखें। नहीं नहीं, ऐसे चैनल्स को रिपोर्ट करें सब्सक्राइब करने के बजाय। क्योंकि इससे इतनी देखिए दुनिया में आगे इतनी नेगेटिविटी है, इतने प्रॉब्लम्स दुनिया में चल रहे हैं। मतलब ये क्रिकेट और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, या इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स है, वो दो दिलों को
कई ममालिक को, कई लोगों को बड़ा आपस में जोड़ती है। तो अगर आपने उसमें भी ये सस्ती फजूल सी बातें करके अपने व्यूज लेने हैं, तो उससे बेहतर है कि आपके चैनल को बंदा रिपोर्ट ही कर दे। चले जी, बहुत शुक्रिया और देखने वालों का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह थैंक यू। अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में आपसे हम सुपर 4 स्टेजेस की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी।